हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर डिनोटेड बाय स्मॉल बी, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। है क्या बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर? पहले आप ये समझिए डायग्राम की हेल्प से। दिस इज द एटॉमिक न्यूक्लियस, दिस इज द सेंटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इस लाइन को हम कहेंगे बेटा सेंट्रल लाइन, जो सेंटर में से पास हो रही है, सेंट्रल लाइन एंड दिस इज न्यूक्लियस। ये जो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ऐसे आना चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था अल्फा पार्टिकल। क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन की वजह से ये जो पाथ था अल्फा पार्टिकल्स का, वो क्या हो जाता है, इस टाइप से उसकी ट्रेजेक्ट्री आती है। ये इस टाइप से ट्रेजेक्ट्री आती है, इस पे फोर्स लगा और ये क्या हो गया, अपने पाथ से डाइवर्ट हो गया। ये जो एंगल है बेटा, इसको हम बोलेंगे थीटा, स्कैटरिंग एंगल। यहां चला गया अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग एंगल। जब अल्फा पार्टिकल फार अवे था फ्रॉम द न्यूक्लियस, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है बेटा, देखिए, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is the perpendicular distance from the direction of alpha particle। कहाँ से लेना है perpendicular distance? from the direction of alpha particle। कब? when it is far away, when it is far away। It is a perpendicular distance from the direction of alpha particles when it is far away to the central line, to the central line। far away का मतलब क्या है बेटा, यहाँ से नहीं लेना है अल्फा पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब लेना है, जब ये इनिशियली लेना है, जब ये दूर है इससे, न्यूक्लियस से, उस टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर में, जैसे जैसे पार्टिकल क्लोज आएगा, ठीक है, तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा बेटा। अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ रिपल्शन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है का मतलब क्या है, जैसे एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच में, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर B, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर, यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर 0। तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 का मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल गया एंड रीट्रेस वापस आ गया, थीटा 0 डिग्री। अगर दिस मच इम्पैक्ट पैरामीटर है, ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है हेड ऑन कोलिजन, दिस इज द टारगेट न्यूक्लियस। तो ये यहाँ तक जाता है और उसके बाद रीट्रेस इट्स पाथ। अगर ये थोड़ी दूर से जा रहा है, दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। नाउ यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है बेटा, 0, b इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है, पर ये वैल्यू जाएगा और इस पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्या होगा बेटा, ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इम्पैक्ट पैरामीटर और इंक्रीज किया, इस बार जो फोर्स लगेगा और कम लगेगा, ठीक है, सिर्फ इतना डाइवर्ट हुआ। और हमने इम्पैक्ट पैरामीटर कम किया, इस बार यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो सिर्फ इतना सा बेंड हुआ, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल पार करवाया, क्रॉस करवाया, दिस मच अल्फा पार्टिकल का जो इम्पैक्ट पैरामीटर है दिस मच, और अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, और इसके बाद तो सारे के सारे सीधे चले जाएंगे। इस चीज़ को देखिए आप। तो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो थीटा कितना हुआ इस कंडीशन में, इम्पैक्ट पैरामीटर 0, थीटा 180 डिग्री।
इम्पैक्ट पैरामीटर हमने इंक्रीज किया, थीटा डिक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज किया थीटा और डिक्रीज कर रहा है, ये है बेटा थीटा। और इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीज किया और थीटा डिक्रीज कर दिया, और इतना इंक्रीज किया कि इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीज करने से थीटा बिल्कुल जीरो हो जाता है, डिफ्लेक्ट ही नहीं होता अपने पाथ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना है एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अगर दूर से जाएगा पार्टिकल तो उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो वो स्कैटर्ड कम होगा। तो लार्जर इम्पैक्ट पैरामीटर, लार्जर इम्पैक्ट पैरामीटर, ये लार्जर इम्पैक्ट पैरामीटर, लेस डिफ्लेक्शन, लेस डिफ्लेक्शन और लेस स्कैटरिंग एंगल, लेस स्कैटरिंग एंगल। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको? इसका रिवर्स भी ट्रू है। स्मॉलर इम्पैक्ट पैरामीटर, स्मॉलर इम्पैक्ट पैरामीटर अगर स्मॉल है, ये स्मॉलर इम्पैक्ट पैरामीटर, थीटा क्या है? मोर, लार्जर स्कैटरिंग एंगल, लार्जर स्कैटरिंग एंगल, और स्कैटरिंग एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो यहाँ पे जो रिलेशन बना बेटा, रिलेशन क्या बना? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलेंट नॉट 2ze स्क्वायर, 2ze स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन आर नोट। आर नोट क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो रिलेशन बना, ये हमने एनालिटिकल निकाला, एक्सपेरिमेंटल निकाला। ये रिलेशन क्या बताता है? अगर b का इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज है तो कोट थीटा बाई 2 लार्ज है। कोट थीटा बाई 2 लार्ज होने का मतलब क्या है? थीटा स्मॉल है। तो एक लिख देता हूँ मैं, b लार्ज, b लार्ज, ये टर्म लार्ज होगी, कोट थीटा बाई 2 लार्ज। और कोट थीटा बाई 2 लार्ज का मतलब क्या है बेटा? थीटा स्मॉल। इज इट क्लियर? तो फिर से देखिए, बी लार्ज थीटा स्मॉल। जैसे जैसे बी इंक्रीज कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, आज हमने क्या डिस्कस किया? रिगार्डिंग एक टर्म इम्पैक्ट पैरामीटर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।